हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली इस चैप्टर्स के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर यानी कि मोनोपोली पावर का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को आज के क्लास में हम लोग इलैबोरेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग वन बाय वन ये देखेंगे कि कौन कौन सा सिचुएशंस के अंदर प्रोड्यूसर अपना सामान को जब प्रोड्यूस करता है उसके बाद एक उसके ऊपर प्राइसिंग करता है जिससे उसका प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को पाने के लिए प्रोड्यूसर सामान को प्रोड्यूस करता है या बेचता है। यही हर एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन का जो प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस करता है उनका मोटिव होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय मोनोपोली पावर इट मेड द अमाउंट ऑफ द discretions which the producer one seller enjoy the regard to the farming of the price of output policies। हर एक पॉलिसीज के अंदर प्राइसिंग करना ही होता है जो मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स, मोनोपोली पावर इंडिकेट द डिग्रीज कंट्रोल with the seller wise over the price output his product। It indicates the deviations from the perfect competitions। There are several measures of degree and the monopoly power। तो अगर उसका उन लोगों का डिजायर ये होता है कि हम अपना प्रोडक्ट को महंगा बेचे, सस्ता खरीदे, सस्ता प्रोड्यूस करे और महंगा बेचे, तो उसका भी महंगा करने का एक सर्टेन लिमिट्स होता है। तो उसके ऊपर जाके अपना प्राइस को एक्स्ट्रा करके फिर जाके उसमें फाइनली हमें एमआरपी, हम लोग एक प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी तो जरूर लिखा होता है। तो वैसे ही एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करके एक प्रोडक्ट के अंदर एक जो दाम है, एक प्राइस उसमें स्टैक करते हैं, फिर जाके हमारे पास ये टोटल सिचुएशन से हमारे पास आते हैं। तो चलिए एक के बाद एक हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द परफेक्ट कंपटीशंस। तो स्टूडेंट, परफेक्ट कंपटीशंस में क्या होता है? यहाँ पे P इक्वल टू MC। तो स्टूडेंट्स, P इक्वल टू MC का मतलब ये होता है कि when MC will be high, यानी मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, देन प्रोड्यूसर will be charging more। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? अपना सामान के ऊपर और भी ज्यादा प्राइस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग एक डायग्राम्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास होगा प्राइस का। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो लाइंस है इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इसको हम लोग प्राइस भी बोलेंगे। तो इसको हम लोग प्राइस बोलेंगे। तो AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी मार्जिनल कॉस्ट ही है। तो ये जो लाइंस हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये टोटल हो गया हमारा क्वालिटी, यानी ये O ओरिजिन से आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे P यानी प्राइस और MC के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी ज्यादा गैप नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड प्रॉफिट यानी जो हमारे ये जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम लोग यहाँ पे जनरेट होते हुए देख रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर there is no difference between price। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्राइस एंड MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। सो
मोनोपोली पावर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है तो मोनोपोली पावर वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पे देखते हैं अभी जो हमारे मोनोपोली, सो मोनोपोली, तो स्टूडेंट्स मोनोपोली का मतलब ये होता है कि इसके पास सारे पावर्स होता है कि ये अपना सामान को बेचेगा और उसमें प्राइसिंग भी करेगा। तो ये प्राइसिंग करने का जो पावर है यही इसको मोनोपोली बनाता है। तो यहाँ इसका कोई क्लोजली सब्स्टिट्यूट और क्लोजली कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। सो एवरेज रेवेन्यू, इसका मीनिंग सीधा सीधा मीनिंग हम लोग निकालने जाए तो एवरेज रेवेन्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पे एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये एक होता है और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे लेस देन एवरेज रेवेन्यू, इसको हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको भी हम लोग एक यहाँ पे कर्व के द्वारा एनालाइज करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो वर्टिकल लाइन होगा ये हमारा बिल्कुल प्राइस का होगा और ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ये हमारे AR यानी एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पे जो लाइन होगा ये MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारा MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट ये जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी हम लोग इसमें लिखेंगे TC टोटल कॉस्ट, यानी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है। सो ये क्या है, ये Q है, यानी O से OQ सामान जब आप बेचने जाओगे तो या प्रोड्यूस करोगे तो उस हिसाब से आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे वो होगा। और यहाँ पे जो एक लाइन है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये रेसिप्रोकल लाइन, जिसको हम यहाँ तक प्लॉटिंग कर देंगे ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास प्राइस है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एज यूजुअल इस प्राइस के लिए ये जो है ये जो हमारे पास लाइन है ना ये रेसिप्रोकल लाइन, ये हमारा प्रॉफिट है। यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिला था कि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट बिल्कुल जीरो था, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा टीसी के बाद टी तक जो है ये हमारा प्रॉफिट यानी अबव द एवरेज रिटर्न हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी विल बी राइटिंग ओवर दिया एवरेज रेवेन्यू और ये एमआर। तो स्टूडेंट्स ये एवरेज रेवेन्यू को आप यहाँ पे पीवी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग मोनोपोली मार्केट का जो प्राइस करने का जो इंडिकेशंस है ये प्रोफेसर हमें लर्नर हमें बताते हैं। सो दैट इज व्हाई वी विल बी ट्राई टू आइडेंटिफाई द लर्नर इंडेक्स। ठीक है, तो लर्नर इंडेक्स के अंदर इनका जो फॉर्मूला होता है P माइनस MC मार्जिनल कॉस्ट बाय P। तो इसका सीधा सीधा अगर मीनिंग निकालेंगे तो व्हेन द gap between price and MC, then monopoly will be high। ठीक है, यानी प्राइस और एमसी के बीच जितना ज्यादा प्राइस और एमसी के बीच जितना ज्यादा यहाँ पे हाई होगा गैप, जो डिफरेंस होगा, तो उतना ही ये मोनोपोली मार्केट हाई होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग एलाबोरेट करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे जो है लर्नर इंडेक्स को हम लोग लिखेंगे LI, लर्नर इंडेक्स इक्वल टू P माइनस MC बाई P।
तो ये हमारे पास जो है ये एक फॉर्मूला है, तो ये इक्वेशंस नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टू रेसिप्रोकेट mr इक्वल टू mc इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो तो mc को हम लोग mr भी इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। सो replace the mc with mr in equations नंबर 1। ये इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, mr को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे L इक्वल टू P माइनस MC बाय P। सो इसको हमें रेसिप्रोकेट करना है, यानी MC के जगह में हमें mr लिखना है, mr बाय P, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो P माइनस mr। स्टूडेंट्स यहाँ पे mr तो हम लोग ने लिख दिया, लेकिन mr मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए mr इक्वल टू P इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ED, ठीक है। सो विल बी राइटिंग L इक्वल टू P माइनस P 1 माइनस 1 बाय ED, ठीक है, बाय P, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट लाइन, L इक्वल टू हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, सो P विल बी कॉमन, सो 1 माइनस 1, सो इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ED, सो P, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे P एंड P, सो L इक्वल टू 1 माइनस 1, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 1 से 1 एंड प्लस 1 बाय ED। तो ये प्लस 1 एंड माइनस 1 को भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली L यहाँ पे 1 बाय ED हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, यानी हमारे पास जो लर्नर इंडेक्स है, ये लर्नर इंडेक्स इक्वल टू ये 1 है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हम लोग एक यहाँ पे जो कंक्लूजन से वो राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and monopoly power react inversely, यानी इलास्टिसिटी डिमांड अगर बढ़ेगा तो मोनोपोली पावर घटेगा। यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो मोनोपोली पावर यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे ED therefore elasticity of demand इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट अगर होता है तो उस हिसाब से मोनोपोली पावर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये जो लर्नर इंडेक्स है ये बिल्कुल इसमें क्लैरिटी मिल जाता है। आप अपने हिसाब से इसको बार बार रिवाइंड करके देखना
और कुछ एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कोशिश करना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के अंदर हो, नो प्रॉब्लम। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।